राम राम दोस्तों, सोनू न्यूट्रिशन यहाँ तगड़ा होने की दुकान है। दोस्तों आज टॉपिक था भस्म कि भाई सारे खिलाड़ी इस चीज से बहुत परेशान रहे हैं कि भाई मैं भस्म उस पर लेकर आऊँ, 1 ग्राम की गलवा के ले आऊँ, मैं 2 ग्राम की गलवा के ले आऊँ। देखो भाई एक सबसे बढ़िया बात बताऊं मैं आपसे कि भस्म 1 ग्राम तो ऊपर की आप कोई भी चाहे की शायद तगड़ा प्लेयर हो वो उसने डाइजेस्ट नहीं कर सकता। वो आता थी भी थोड़ा इन्फेक्टेड हो जाए, नुकसानदेह हो जाए, लीवर की थी बहुत नुकसानदेह हो जाए। इस करके भस्म तो 1 mg ही इनफ होती है, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स का हो। अरे भस्म वैसे सारे खिलाड़ियों की बहुत बढ़िया है, चाहे वो रनिंग वाले हो, एथलेटिक्स के हो, या फिर भाई वो कोई जूडो खेलता हो, या कोई बॉक्सिंग खेलता हो, या फिर कोई पावर लिफ्टर है, या कोई रेसलर है, किसी भी स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्समैन है, उसकी तो भस्म एक बहुत बढ़िया हमारे जो पुरखों से चली आ रही जो एक बहुत अच्छी चीज वैदिक साहित्य की से निकली हुई चीज है। ये बहुत बढ़िया, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें कई तरह की जो है धातुओं की भस्में होती हैं। तो मैं आओ दोस्तों किस तरह से कौन कौन सी भस्म कितनी क्वांटिटी में हमें डालनी चाहिए और किस प्रकार हमने बनानी चाहिए। सबसे पहले मैं आप सारे भैया से बताना चाहूंगा कि भस्म 2 तरह की, 2 कंपनियों की सबसे बढ़िया है। या तो आप धृत पापेश्वर की यूज करो, भस्मों से रिलेटेड सामग्री अगर आप खरीदते हो तो धृत पापेश्वर या बैजनाथ, इनमें से 2 में से किसी भी ब्रांड की ले सकते हो। दोनों बहुत ही अच्छे ब्रांड है, आप इनकी यूज करो। इसके अलावा कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कोई और ब्रांड। तो इनमें हमें क्या क्या डालना चाहिए। नंबर 1 में सबसे पहले आती है सिद्ध मगर ध्वज। हमारे पास जो मोस्टली सामान अभी यहाँ पे रखा हुआ है सारा बैजनाथ का या धृत पापेश्वर का ही है। तो नंबर 1 पे आता है सिद्ध मगर ध्वज। उसके बाद इसमें डाली जाती है पूर्ण चंद्र रस। फिर उसके बाद जो हम डालते हैं मोती मुक्ता पिष्टी की हम ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे ये 1 शीशी सिद्ध मकर ध्वज की थी, 2 आपकी पूर्ण चंद्र रस की थी, 2 4 और 6 फिर ये आपकी मुक्ता पिष्टी होगी। उसके साथ साथ फिर आप देखेंगे परवाल पिष्टी और सुणमाक्षिक रस जो है ये हम डाल रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हीरा के भस्म जो है ये भी हम इसमें डालते हैं। 5 तरह की है। और इसके बाद फिर हो गया आपका काशिम भस्म हो गया। और फिर ये आपका हो गया रजत भस्म। ये सारा जो एक कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको डालनी है। रजत भस्म हो गया। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये 1 ग्राम की स्वर्ण भस्म। ये आप ध्यान, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी यही होती है। तो ये आपकी स्वर्ण भस्म होगी। इसके बाद आपका रहता है चिंतामणि रस और आपका ब्रह्म विक्रांत भस्म। उसके बाद रहता है अब्रक भस्म। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं इन सब का कॉम्बिनेशन ही एक भस्म होती है। अगर कुछ लोग इसको पाउडर में रखना चाहते हैं, वो इसको ऐसे के ऐसे मिला के और आधा ग्राम या कुछ अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कुछ लोग इसको प्रॉपर सारी पीस के शहद में मिला के और इसको च्यवनप्राश में डालते हैं, च्यवनप्राश के जरिए खाते हैं। तो वो आप पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप इसको पुड़िया बना के खाना चाहोगे पाउडर बना के, या फिर आप इसको च्यवनप्राश में डाल के खाना चाहोगे। लेकिन सामग्री प्रॉपर यही होती है। खिलाड़ियों के लिए इससे बेस्ट, इससे बढ़िया और कोई नुस्खा नहीं हो सकता। थैंक यू दोस्तों। और किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको किस बारे में वीडियो चाहिए। और दूसरा, सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। और किसी प्रकार